नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास आत्मनिर्भर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं के गणित का मैथ्स का पेपर, जो कि 30 जून को आपका होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको पता है आपके इस पेपर में 4 पार्ट आपके आएंगे, जिनमें 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर के, 11 से 15 के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 2 नंबर के, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 25 तक जो होंगे वो 3 नंबर, और 26 से 30 तक आपके होंगे 6 नंबर। तो दोस्तों, ये पेपर यदि आपने पूरा सोल्व कर लिया तो होने वाली 30 जून को जो आपका एग्जाम है, आप 80 में से 80 नंबर का पूरा पेपर आपका करके आएंगे दोस्तों। ये उम्मीद मुझे आपसे है। तो दोस्तों, आप इस पूरे पेपर को घर बैठकर सोल्व कीजिए। साथ में यदि आपको इसके आंसर चाहिए तो हम आपको आंसर की पूरी वीडियो, एक एक प्रश्न के आंसर की पूरी वीडियो आपको कमेंट सेशन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, उसे आप ओपन करके देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप इस वीडियो की जो आंसर की है उस पूरी वीडियो को लिंक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक इस पेपर को पहुँचाइए, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भला हो सके और सभी को इस पेपर का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर। जो हमारा पार्ट ए है उसमें हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको निकिलम विधि के द्वारा 98 का वर्ग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसमें एलसीएम ज्ञात करना है, जो हमने 24, 15 और 36 का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मान रखकर जो कोण के मान है साइन 35, 55 के मान रखकर आपको मान ज्ञात करना है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको इसमें भी मान रख के मान ज्ञात करने हैं। उसके बाद में घड़ी के पेंडुलम का आपको जो पेंडुलम के सिरे होते हैं उस सिरों का बिंदु पता आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोण x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पीयूसी का पूरा नाम बताना है, जो कि हमारे यातायात वाले चैप्टर से है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपका प्रायिकता से दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो आता है हमारा 9 प्रश्न जो है हमारा समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5 से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो है हमारा प्रश्नावली 8 से, जिसमें आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये तो हुई हमारे पार्ट ए की बात, जो कि 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम पार्ट बी, जो कि हमारे 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें आपको ध्वजांग विधि के द्वारा भागफल व शेषफल ज्ञात करना है। वहीं आपको क्वेश्चन नंबर 12 में यह बताना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक पहिए का जो चक्कर दिया हुआ है और पहिए की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको शंकु, अर्धगोला और बेलन है, उनके आधार और ऊंचाई जो है वो समान है, तो आपको उनका आयतनों का अनुपात बताना है। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यातायात वाली प्रश्नावली से संबंधित है, जिसमें आपको दोस्तों आपको बताना है कि जो कैमरा है उस कैमरे के द्वारा कितने क्षेत्र तक यातायात को देखा जा सकता है। तो ये 5 प्रश्न हुए हमारे 2-2 नंबर के। उसके बाद बात आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर जो 25 तक हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं हमारे 3-3 नंबर के, जो आता है हमारा पार्ट सी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, जिसमें आपको √2 व -√2 जो है उनके शून्यक दिए हुए हैं, और इसके अन्य शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। बहुपद आपके सामने है। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 1 से लेके 1000 के बीच की 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको देखना है कि एक आपको पेड़ दिया हुआ है और उसका आपको कितनी ऊंचाई से वह टूटा है, ये ज्ञात करना है। वहीं क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, इसमें आपको समांतर EF समांतर DC समांतर AB, यानी कि तीनों जो रेखाएं आपको इस चतुर्भुज में दिख रही है ये आपको समांतर दी हुई है, आपको इनका अनुपात ज्ञात करना है, जो कि आपके आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पे आधारित है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको दिया हुआ है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज अपने मूल चतुर्भुज के समरूप है। तो ये समरूपता वाली प्रश्नावली से है दोस्तों। वहीं क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसमें आपको 2 वृत्त दिए हुए हैं, उनके केंद्र दोस्तों, तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि AB बराबर जो है वो 2 ओ डैश है दोस्तों। O इस वाले वृत्त का केंद्र, O डैश इस वाले वृत्त का केंद्र आपके सामने है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको रचना करनी है, और क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें आपको आपका त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वहीं क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं, तो इसमें आपको धातु का गोले का एक व्यास दिया हुआ है,
और आपको उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है दोस्तों। वहीं क्वेश्चन नंबर जो 25 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा प्रायिकता वाली प्रश्नावली से, जिसमें आपको तीनों सवालों को का आंसर देना है। तो दोस्तों यह तो हुई हमारे जो पार्ट सी की बात। अब हमारा पार्ट डी जो है उसके तरफ हम चलते हैं, जिसमें हमारे 6 नंबर के बड़े प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है कि आपको बड़े प्रश्नों को सही तरीके से, जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल इसी की तरह आपको इसी पैटर्न पे 6 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो प्रश्न हमने आपको जिस जगह पे बताए हैं, जिस क्वेश्चन पे बताए हैं, लगभग मेन पेपर में आपको उसी जगह पर वही प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करनी है। और यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो आप इस पेपर को पहले घर बैठकर कीजिए, और इसके आंसर की आपको अगर चाहिए तो आप इसको आंसर की कमेंट सेशन और हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक के आपको इसके आंसर की मिल जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से आप सभी दोस्तों तक, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी दोस्तों तक, ताकि ये पेपर सभी जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं हमारे एग्जाम की उन तक पहुंच सके। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं पार्ट डी जो इस पार्ट का है। 6 नंबर के जो हमारे बड़े क्वेश्चन आते हैं 5, उनकी बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो है हमारा ग्राफ से। आपको इस प्रकार से 2 समीकरणें दी होगी और उन्हें आलेखीय विधि से हल किया जाए करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको एग्जाम में एक ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ पे से आपको इस समीकरण से आपको मान प्राप्त करने हैं और उनको ग्राफ पर अंकित करने हैं। वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमारा साइन थीटा कोस थीटा वाली प्रश्नावली 7 से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें दोस्तों पता रहना चाहिए कि आपको इसमें 2 भाग मिलेंगे, अथवा में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। या तो आपको क्वेश्चन नंबर 27 का ऊपर वाला पार्ट करना है या नीचे वाला पार्ट, दोनों में से आपको एक पार्ट ही एग्जाम में करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28वां होता है दोस्तों, इस 28वें प्रश्न में भी आपको अथवा में 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उनमें से सिर्फ आपको एक ही प्रश्न करना है, आप चाहें तो ऊपर वाला और आप चाहें तो नीचे वाला प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 29 आपके सामने है, 29 और 30 ये प्रश्न भी आपको 6 नंबर के हैं, जो कि प्रश्नावली हमारी प्रश्नावली 9 से आपको 29वां प्रश्न इस प्रकार का देखने को मिलेगा। मैंने दोस्तों हमने इसके अलावा आपको सभी प्रश्नावलियों की जो वीडियो हैं वो भी हमने प्रश्नावली वाइज भी आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक को पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वहाँ भी हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपने सारे पेपर के कर लिए तो दोस्तों आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करने हैं आपको। आप इसमें माध्य ज्ञात कर नहीं रह जाएं, इसलिए ध्यान रखना है आपको, माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। तो ये हुई हमारे पूरे पेपर की बात दोस्तों। इसके अलावा इसके आंसर अगर आपको चाहिए तो आंसर के लिए आप कमेंट सेशन में जाकर और डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से सारी आंसर की भी देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा है मुझे आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट सेशन में बताइए, ताकि हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है मुझे कि आप इस पेपर को घर बैठकर पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।